हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम हमारा जीके का टॉपिक कर रहे थे लोक नृत्य, और हमने बिहार राज्य तक के लोक नृत्य कर लिए हैं और अब हम छत्तीसगढ़ राज्य है उसके लोक नृत्य करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोक नृत्य हमारा सुआ नृत्य। सुआ डांस क्या होता है? सुआ नृत्य एक तोता नृत्य भी हम बोल सकते हैं और आदिवासी नृत्य है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की जो गोंड जनजाति है उसके द्वारा ये किया जाता है और गोरा के विवाह के अवसर पे भी ये किया जाता है। यह विशेष रूप से गोरा के विवाह के अवसर पे महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जो नर्तक है, जो डांसर है, एक तोता है, तोते हैं उनको एक बांस के बर्तन में रखते हैं और चारों ओर एक गोलाकार आकृति बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। जो तोते को एक बांस के बर्तन में रखते हैं और चारों ओर एक गोलाकार आकृति बनाते हैं। उसके बाद में थाप्ती। थाप्ती डांस है वो एक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की कोरकू जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और ये नृत्य के जो मुख्य जो वादक है, वाद्य यंत्र है, वो ढोलक और बांसुरी है। अब देखते हैं राउत नाचा। राउत नाचा क्या है? मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक औपचारिक नृत्य है। यह दिवाली के त्यौहार के बाद जो देवउठनी 11 आती है उस दौरान किया जाता है और ये यादवों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और यादव कौन है? एक जाति है जो कृष्ण के वंशज हैं। अब देखते हैं हम पंथी। पंथी भी एक छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य और सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य है। यह मुख्य रूप से जो दुर्ग जिला है उसके महत्व को दर्शाता है और माघी पूर्णिमा पर किया जाता है। माघी पूर्णिमा बोल सकते हैं गुरु घासीदास की जयंती पर। माघी पूर्णिमा कब होती है? गुरु बाबा घासीराम की जयंती पर किया जाता है। अब देखते हैं हम गोर मारिया। गोर मारिया डांस क्या है? गोर मारिया ये भी एक छत्तीसगढ़ का डांस है जो बस्तर के पठार में किया जाता है और विवाह के अवसर पर भी किया जाता है गोर मारिया। अब देखते हैं सेला। सेला एक नृत्य है। केवल हिंदू महीने अगहन, नवंबर, दिसंबर में फसल ऋतु के बाद लड़कों द्वारा किया जाता है। ये क्या है? सेना नृत्य केवल हिंदू महीने अगहन, जब नवंबर दिसंबर में फसल ऋतु के बाद लड़कों द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं हम पंडवानी। पंडवानी क्या है? एक पंडवानी नृत्य गाथा पांडवों के वृत्तांत को चित्रित करती है। पांडवों के वृत्तांत को चित्रित करती है और महाभारत के कहानियों का वाचन भी इसके अंदर आता है। और उसके बाद में कथा दो मुख्य शैलियों, वेदमती और आपके कापलिक होती है। यहाँ पर दो जो आपके मुख्य शैलियाँ हैं ये देख सकते हैं। अब है जिरलिट। जिरलिट क्या है? एक नृत्य हेलोविन जैसे अनुष्ठान में किया जाता है। जो अगर हेलोविन जैसे जो आपके अनुष्ठान है उसके अंदर किया जाता है। यह मध्य भारत के बस्तर क्षेत्र में बच्चों द्वारा किया जाता है। देखो ये बच्चों द्वारा डांस देख सकते हैं आप। बच्चों द्वारा जिरलिट डांस है वो किया जाता है। अब है गेडी नृत्य। तो वो क्या है? नर्तक दो लंबे बांस पर चढ़े रहते हैं। जो डांस है, जो दो लंबे बांस है, देख सकते हैं आप, लंबे बांस पर चढ़े रहते हैं। और ये बस्तर के मुरिया जनजाति विशेष नृत्य है और ये पूर्णतः संतुलन का नृत्य है। दो बांस पर जो खड़े होकर फिर डांस करते हैं, तो ये क्या है? एक संतुलन का नृत्य है। संतुलन का नृत्य है। अब देखते हैं रहस। रहस डांस है छत्तीसगढ़ का एक आधुनिक लोक नृत्य है। आधुनिक लोक नृत्य कौन सा है? मॉडर्न लोक नृत्य बोल सकते हैं, वो है रहस। और मुख्य रूप से दमतारी जिले में किया जाता है। और थीम क्या है? भगवान कृष्ण और राधा की अमर प्रेम कहानी को केंद्रित है। भगवान कृष्ण और राधा की अमर प्रेम कहानी पर ये है रहस डांस। उसके बाद में क्या है? चैत्र। चैत्र उत्सव नृत्य बस्तर जिले के गोडो द्वारा प्रसिद्ध नृत्य है। यह फसल कटाई के बाद देवी अन्नपूर्णा को कटी हुई फसल के लिए धन्यवाद देने और अगली फसल के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए किया जाता है। जो चैत्र है, चैत्र उत्सव नृत्य बस्तर जिलों में गोडो का प्रसिद्ध नृत्य है। और जो फसल कटाई के बाद अन्नपूर्णा को कटी फसल के लिए धन्यवाद देने के लिए और नई फसल बोने के लिए ये किया जाता है।
अब गोवा जो आपकी है स्टेट, उसका हम देखते हैं और कौन कौन से डांस है। गोवा के अंदर एक फुगड़ी नृत्य। फुगड़ी नृत्य क्या है भी? फुगड़ी नृत्य मुख्य रूप से गोवा और कोंकण महिलाओं का नृत्य है। क्या है? फुगड़ी नृत्य मुख्य रूप से गोवा की कोंकण महिलाओं का नृत्य है और यह गणेश चतुर्थी, ढालो उत्सव, देवी महालक्ष्मी व्रत जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। तो फुगड़ी नृत्य आप देख सकते हैं, ये गोवा की कोंकण महिलाओं द्वारा किया जाता है। गणेश चतुर्थी, ढालो उत्सव और देवी महालक्ष्मी व्रत जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। अब देखते हैं हम कुणबी डांस। कुणबी नृत्य है जो गोवा के कुणबी समुदाय का एक लोक नृत्य है और कुणबी आमतौर पर पश्चिमी भारत में पारंपरिक रूप से गैर कुलीन किसानों की जातियों पर लागू होता है। समूह ज़्यादातर सलसेटे तालुका में बसा हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि कुणबी डांस है, कुणबी जो नृत्य है कुणबी समुदाय के आदिवासी लोग ही करते हैं और कुणबी आमतौर पर पश्चिमी भारत के जो पारंपरिक रूप से गैर कुलीन किसानों की जातियों पर लागू होता है और समूह ज़्यादातर सलसेटे तालुका में बसा होता हुआ था। अब देखते हैं मोरूलेम। मोरूलेम क्या है? मोरूलेम आपके क्या है? मोरूलेम सिग्मो के दौरान पिछले समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक अन्य पारंपरिक लोक नृत्य है। तो मोरूलेम सिग्मो के दौरान पिछड़े समुदाय द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला एक अन्य पारंपरिक लोक नृत्य है। अब देखते हैं हम रणमाल्य। रणमाल्य एक इम्पोर्टेंट डांस है। रणमाल्य का मतलब क्या है? आपके लोकप्रिय भारतीय महाकाव्य रामायण महाभारत की पौराणिक कहानियों पर आधारित है और ये एक लोकनाट्य है। यह होली उत्सव के दौरान भी किया जाता है और गोवा और कोंकण क्षेत्र में देखो रणमाल्य है, रामायण और महाभारत के जो के कहानियों पर आधारित है और ये होली उत्सव पे भी किया जाता है और महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ भागों में भी प्रचलित है, गोवा के साथ साथ वहाँ पर भी प्रचलित है। जेमांडो क्या है? जेमांडो गोवा का एक लोक नृत्य है और ये धनगर समुदाय की महिला बकरियों की हरकतों की नकल करती है। जैसे बकरियाँ क्या क्या हरकत करती है, कैसे बोलती है, कैसे चरती है, तो उनका जो नकल करती है जेमांडो लोक नृत्य है। उसके बाद में तिरंगा मेल। तिरंगा मेल क्या है? एक तिरंगा मेल गोवा राज्य में दशहरा और होली जो उत्सव होता है उस पर किए जाने वाला लोक नृत्य है। जो दशहरा और होली होती है उनके उपलक्ष्य पर किए जाने वाला लोक नृत्य क्या? तिरंगा मेल। तो ढालो क्या है भी? ढालो भी एक लोक नृत्य है जो पृथ्वी की उर्वरता से जुड़ा है। यह केवल महिलाओं का नृत्य है। देख सकते हैं जो पृथ्वी की उर्वरता होती है और फर्टिलिटी बोल सकते हैं हम, उनको उनसे जुड़ा है और ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब क्या है? गोफ का मतलब गोवा। गोफ भरपूर फसल का उत्सव है और नृत्य के साथ गाने हिंदू भगवान को समर्पित होते हैं। नृत्य के साथ गाने के और भगवान कृष्ण को समर्पित होते हैं। अब देखते हैं रोमटा मेल। रोमटा मेल गोवा के लोगों के लिए अपने देवताओं के लिए प्रति धन्यवाद व्यक्त करने के लिए एक शैली है जिसमें लोगों को सरपिन जुल्स एक मंदिर की आवागमन करता है। देखो एक गोवा के का ही एक लोक नृत्य है और अपने देवताओं के प्रति धन्यवाद व्यक्त करने के लिए एक शैली है। घोड़े मोदनी। घोड़े मोदनी क्या है? घोड़े का मतलब घोड़ा, मोदनी नृत्य जैसी चाल। राणे की जीत की याद में एक युद्ध नृत्य है। गोवा में सतारी तालुका में मराठा शासकों ने पुर्तगालियों पर शासन किया था, उस उपलक्ष्य में ये किया जाता है। दशावतार। दशावतार क्या है? दशावतार कोंकण और गोवा क्षेत्र का सबसे विकसित नाट्य है। कला का संरक्षण, रचनात्मकता देवता विष्णु, भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर चित्रित करता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को ये चित्रित करता है। कोंकण और गोवा क्षेत्रों में ये विकसित नाट्य है। अब क्या? देखनी। देखनी गोवा का अर्धशास्त्रीय नृत्य। एक तो शास्त्रीय है, ये अर्धशास्त्रीय नृत्य है। एकमात्र अर्धशास्त्रीय नृत्य कौन सा है? देखनी है गोवा का। कोर्डिनो गोवा में किया जाने वाला पुर्तगाली नृत्य कौन सा है? कोर्डिनो है और इसमें सदैव युगल नृत्य करते हैं, यानी कि जो आपके कपल डांस यहाँ पर करते हैं कोर्डिनो के अंदर। लैंप नृत्य। लैंप नृत्य क्या है?
सिग्मो महोत्सव गोवा के दौरान किया जाता है। जो सिग्मो महोत्सव होता है उसके दौरान किया जाता है। सिग्मो क्या है? सिग्मो गोवा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य में से एक है और नृत्य का उद्देश्य वसंत ऋतु में नई फसल का जश्न मनाना है। जो नई फसल ऋतु आती है उसके अंदर जश्न मनाना ही ये आप सिग्मो है। रोमाट नृत्य क्या है? रोमाट नृत्य गोवा का लोक नृत्य और जुलूस है जो मार्च महीने में सिग्मा उत्सव में किया जाता है। जो सिग्मा उत्सव में किया जाता है कौन सा भी? रोमाट नृत्य गोवा का एक लोक नृत्य है और जुलूस है जो मार्च महीने में सिग्मा उत्सव में किया जाता है। अब क्या? मुसल। मुसल कूटने वाली छड़ी है। मुसल क्या है? कूटने वाली छड़ी होती है, पता ही होगा आपको। तो यह नृत्य गोवा के प्राचीन राजधानी चंदौर के लोगों द्वारा फसल के समय किया जाता है। जो कूटने वाले मुसल के जो छड़ी लेकर उनके द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं गुजरात के लोक नृत्य। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है गरबा। गरबा जो संस्कृत शब्द है और नृत्य महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से जलाए गए दीपक या देवी शक्ति के तस्वीर व मूर्ति के आसपास किया जाता है। या तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी तस्वीर हो, देवी शक्ति हो और मुख्य रूप से जलाए गए दीपक हो, देवी शक्ति या तस्वीर या आपके जलाए हुए दीपक। यह 9 दिवसीय उत्सव है, नवरात्रि के दौरान किया जाता है। गरबा कब किया जाता है? नवरात्रि के दौरान। यह होली वसंत उत्सव पर भी किया जाता है। देखो क्या क्या बात है। गरबा क्या है? संस्कृत का शब्द है, ये आप ध्यान रखें तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। जलाए गए दीपक या देवी शक्ति की तस्वीर, या तो जलाए गए दीपक हो या देवी शक्ति की तस्वीर हो या मूर्ति के आसपास किया जाता है और 9 दिवसीय नवरात्रों के दौरान किया जाता है। यह होली वसंत उत्सव पर भी किया जाता है। उसके बाद में डांडिया नृत्य। गरबा के बाद में क्या है? डांडिया। डांडिया क्या है? एक डांडिया रास गुजरात में नवरात्रि शाम को सामाजिक धार्मिक प्रदर्शित नृत्य है और ये राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है और महिषासुर देवी दुर्गा की जीत में की याद में किया जाता है। जो महिषासुर देवी दुर्गा थी उनकी जीत की याद में भी ये किया जाता है डांडिया लोक नृत्य, गरबा और डांडिया। उसके बाद में मोढेरा नृत्य। मोढेरा नृत्य क्या है? एक गुजरात के उत्सव उत्तराध महोत्सव के दौरान किया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष उत्तरायण के बाद होता है। जो सूर्य भगवान को समर्पित मोढेरा मंदिर के सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूर्णन की चक्र की पूजा की जाती है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके मोढेरा मंदिर है वहाँ पर ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूर्णन की पूजा की जाती है। अब है विंछोड़ो। विंछोड़ो क्या है? आपके लोक नृत्य, गुजरात का लोक नृत्य है। यह नृत्य अंधविश्वास में दृढ़ विश्वास को दर्शाता है, यानी कि अंधविश्वास के दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। इस नृत्य में भारत के गांव की कहानी दिखाई जाती है। भारत के गांव की कहानी किस में दिखाई जाती है? अभी दिखाई जाती है आपके विंझोड़ो में। अब क्या है? घेरिया। घेरिया नृत्य गुजरात का है और गुजरात के आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े, गेंदे के फूल, माला और पारंपरिक आभूषण पहनकर आपके घेरिया जो लोक नृत्य है वो करते हैं। ये दिवाली त्यौहार के दौरान माता जी देवी अम्बा की पूजा करने के लिए किया जाता है। अब क्या है? टिप्पणी नृत्य। टिप्पणी नृत्य क्या है? गुजरात और सौराष्ट्र के, अगर हम चोरवाड़ क्षेत्र में बात करें तो जब ये टिप्पणी नृत्य अस्तित्व में आया था, ये उत्सव और विवाह के दौरान ये किया जाता है। पद्धार डांस। पद्धार डांस है वो क्या है? एक पद्धार समुदाय के द्वारा शुरू किया गया था और पद्धार समुदाय के लोग मुख्य रूप से मछुआरे जो वो भाल क्षेत्र में नल सरोवर के किनारे रहते हैं। हुड्डो। हुड्डो क्या है? हुड्डो गुजरात के चरवाहे समुदाय मारवाड़ जनजाति का एक नृत्य रूप है। यह विशेष रूप से सुरेंद्रनगर के तरनेत्र मेले में किया जाता है और गुजरात के पांचाल क्षेत्र में लोकप्रिय है। हालिसाका। हालिसाका क्या है? हरिवंश पुराण में समूह नृत्य का एक बहुत महत्व है और इसकी शुरुआत भगवान कृष्ण ने की थी। हालिसाका की शुरुआत कृष्ण ने की थी, भगवान कृष्ण ने की थी। सिद्धि धमाल। सिद्धि धमाल एक आपके
हम बोल सकते हैं जैसे जाफराबाद और जम्बूर सिद्धी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है और इनके साथ पूर्वी अफ्रीका से आया था। पूर्वी अफ्रीका से सिद्धी धमाल डांस आया था। और राठवा निघेर नृत्य भी कहाँ का है आपके, ये राठवा जनजाति द्वारा होली के त्यौहार पर किया जाता है और ये गुजरात का लोक नृत्य है। अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। फाग, सबसे पहले क्या है फाग नृत्य। फाग नृत्य क्या है, फाल्गुन फरवरी मार्च के हिंदू महीने के कटाई के मौसम में होली के रंगीन त्यौहार मनाने के लिए किया जाता है। जो होली का त्यौहार होता है उस टाइम मनाने के लिए फाग नृत्य किया जाता है। झूमर क्या है अभी, झूमर भी एक हरियाणा का लोक नृत्य है जो विशेष रूप से हरियाणा की युवा विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है और राज्य के कुछ हिस्सों हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाने जाते हैं और यहाँ पर कुछ हिस्से हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है। झूमर के प्रकार सतलुज झूमर, व्यास झूमर, चिनाब झूमर, मुल्तानी झूमर और झूमर तारी, ये इनके अलग नाम भी है। रतवई नृत्य क्या है, रतवई नृत्य मेवाती जनजाति है, उनका लोक नृत्य है और बड़े ड्रमों के साज में किया जाता है। यह मानसून के दौरान बड़े ड्रमों के साज में किया जाता है। खोरिया डांस क्या है भी, खोरिया नृत्य झूमर नृत्य शैली और चरणों की विविधता का सामूहिक रूप है और विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुग्गा डांस क्या है, गुग्गा नृत्य विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है और यह संत गुग्गा की याद में निकलने वाले जुलूस में किया जाता है। जो गुग्गा डांस है तो संत गुग्गा के याद में निकाले जाने वाले जुलूस के रूप में किया जाता है। लूर एक डांस है, वो क्या है हरियाणा का डांस है और होली के त्यौहार के आसपास किया जाता है और फाल्गुन के महीनों के दौरान बागड़ और बागड़ भागों में लोकप्रिय है। यह सुहाने वसंत ऋतु के आगमन और इसके साथ ही खेती में रबी फसलों को बुआई का प्रतीक भी है। धमाल डांस देख सकते हैं, धमाल आपने काफ़ी सुना होगा। धमाल नृत्य गुड़गांव क्षेत्र में प्रसिद्ध और अहीरों का निवास है। इस नृत्य की उत्पत्ति महाभारत काल से हुई थी। जो धमाल बजाते हैं और धमाल डांस अहीरों का एक निवास है और इसके महाभारत काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। दीपक डांस, दीपक डांस के क्या है, मिट्टी के दीपक लेकर पुरुष और महिलाएं नृत्य के माध्यम से अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। जो दीपक लेकर हाथ के अंदर अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। बीन बांसुरी नृत्य, ये भी हरियाणा का लोक नृत्य है। बीन बांसुरी बीन के साज के साथ चलता है और एक वायु वाद्य यंत्र और फ्लूट बांसुरी के साथ नाम से भी इसे जाना जाता है। हरियाणा के अन्य लोक नृत्य हम देख सकते हैं छठी नृत्य, चौपाइयाँ, घोड़ा नृत्य, तो ये डांस आपके हरियाणा के अन्य डांस है। हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं। चोलाम्बा डांस रोपा घाटी में किया जाता है और सांप को लपेट कर किया जाता है। ये अपने पर सांप लपेट कर किया जाता है। अपने पर सांप लपेट कर किया जाता है। जो चोलाम्बा डांस है अपने पर सांप लपेट कर किया जाता है और रोपा घाटी में किया जाता है। उसके बाद में धुरे डांस। धुरे डांस क्या है, एक रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य पर एक नृत्य किया जाता है और घुरे नृत्य लाहौल में बहुत लोकप्रिय है। सान और साबू, सान और साबू लाहौल घाटी के लोकप्रिय नृत्य है। ये नृत्य बुद्ध की याद में गोम्पा में किए जाते हैं। बुद्ध की याद में कब किए जाते हैं, गोम्पा में। लालड़ी क्या है भी, लालड़ी आपकी है एक हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है लालड़ी। उसके बाद में सवांग तेगी क्या है, सवांग तेगी है आपकी नृत्य दिवाली पर लायन और गार्डन वुडेल मास्क पहनकर किया जाता है। सवांग तेगी। नामगेन नृत्य क्या है, नामगेन नृत्य है हिमाचल प्रदेश में सर्द ऋतु का जश्न मनाने के लिए सितंबर महीने में किया जाता है नामगेन डांस। नाट्य नृत्य भी कहाँ का है भी, आपके हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड राज्य में किया जाता है और ये प्रस्तुत किए जाने वाले अनेक प्रकार हैं। कुलवी नाट्य, मासवी नाट्य देख सकते हैं। और उसके बाद में देखते हैं छम नृत्य है। छम नृत्य क्या है, एक छम डांस कलाकारों के विशिष्ट मुखौटे, टोपी, पोशाक के लिए जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश की तिब्बती बस्ती के बहुत ही लोकप्रिय है। यह बौद्ध भिक्षुओं और जिन्हें लामा के नाम से भी
जाना जाता है और धार्मिक और अन्य उत्सव के दौरान मठों में प्रांगण में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। थोड़ा थोड़ा का मतलब हिमाचल प्रदेश में राजपूतों द्वारा किया जाने वाला योद्धा नृत्य है। और कब होता है? चैत्र वैशाख अप्रैल महीने के विश्व मेलों के दौरान किया जाता है और इसकी उत्पत्ति महाभारत में मानी जाती है। डांगी नृत्य कहाँ का है? अभी हिमाचल प्रदेश का। जो डांगी जनजाति है वो करती है और ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में जुड़ा हुआ है और फसल मौसम के दौरान बनाया जाता है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के अन्य। एक तो होता है दमन, होता है राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य राक्षस, कयांग, बाक्यांग, बनयांगचू, जटारू, कयांग, छोरा, लंगदार, माँ, नाटी, झाझर, झूर, घी और रासा है। ये अन्य लोक नृत्य आप देख सकते हैं। अब झारखंड के लोक नृत्य देखते हैं और उसके बाद हम क्लास का एंड करेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए झारखंड के लोक नृत्य और कर लेते हैं। फिर भी कुछ बचेगा तो लास्ट हम जो सारांश के माध्यम से रिवाइज करेंगे दोनों का, तो उसके माध्यम से इसको हम कर लेंगे। झारखंड का संथाल डांस है। संथाल डांस क्या है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति द्वारा एक प्रचलित लोकप्रिय डांस है। यह समूहों में किया जाता है। यह असम और मिजोरम बांस के लोक नृत्य से काफ़ी मिलता जुलता है। बोराओ डांस है। बोराओ नृत्य झारखंड राज्य में संपन्न उराव समुदाय का उत्सव है और ये हाजरीबाग गुमला के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले सबसे बड़े समूह में से है। उराव समुदाय को क्रुख नाम से भी जाना जाता है। मुंडारी डांस क्या है आपके? मुंडारी नृत्य जो उड़ीसा और झारखंड के मुंडा समुदाय पर प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह एक महिला केंद्रित डांस है। महिला केंद्रित डांस है। और आगे क्या है? फगुआ। फगुआ क्या है? एक नृत्य शैली है जो झारखंड और आसपास के राज्य बिहार में रहने वाले जनजातियों के बीच लोकप्रिय है। ये वसंत उत्सव होली के दौरान किया जाता है। बिरहोर डांस क्या है? बिरहोर झारखंड का एक आदिवासी लोक नृत्य है और बिरहोर आदिवासी जंगल के लोग जो पारंपरिक रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्यों में खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। हुंटा डांस ये भी एक झारखंड का लोक नृत्य है और ये नागपुर क्षेत्र के पहाड़ी में रहने वाले संथालों का शिकारी नृत्य है। जननी झूमर ये भी क्या है? बरसात के मौसम में खेती के दौरान किया जाता है और ये भी एक झारखंड का लोक नृत्य है। मर्दानी झूमर ये नागपुरी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है और दक्षिणी संस्कृति फसल के बाद किया जाता है। ये फसल के बाद किया जाता है। कर्मा नृत्य। कर्मा देखते हैं। कर्मा नृत्य कदम नामक एक पवित्र पेड़ से लिया गया है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये लोगों के लिए समृद्धि और सौभाग्य लाता है और पेड़ के रोपण के उत्सव को दर्शाता है। झिका दृश्य क्या है? एक संथाल जनजाति द्वारा की जाने वाली पूजा का नृत्य है और जो बुरी आत्माओं के प्रभाव को दूर करने के लिए, आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए पुरुषों को प्रशिक्षित करता है। और कड़सा डांस क्या है? कलश मिट्टी का बर्तन लेकर किया जाता है और मेला प्रदान होता है। झारखंड के अन्य नृत्य देख सकते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे कर्नाटक के लोक नृत्य और आगे जितने भी हमारे स्टेट रह जाते हैं वो हम करेंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद और इसको एक सारांश के माध्यम से, एक कंप्लीट के माध्यम से दोनों एक टेबल बनाकर आपको कंप्लीट बता दिए जाएं। तो आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।